नमस्ते मेरे भारतवासियों। जैसे कि एक कुत्ता हमारे देश से बाहर पैदा हुआ था, जिसका नाम था अफ्रीका में गांधी। उसको क्या ज़रूरत थी भारत में आने की? अगर वो भारत नहीं आया होता तो आज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और मेरे भगत सिंह और कितने आज़ादी का नाम मैं लूँ भारत को आज़ाद कराने में, उनका कहीं नाम नहीं है। उनका कोई किरदार नहीं दिखाया गया। सिर्फ एक ये बुढ़ा अपनी ठरक को पूरा करने के लिए कस्तूरबा गांधी को अपने साथ में सुलाया करता था। इसने ऐसा किया कि ये कुत्ता मुसलमान बन गया, जिसका नाम था गांधी, जिसको अंग्रेज बोलते महात्मा गांधी। मैं नहीं बोलता महात्मा गांधी। ये कुत्ता हमेशा पाकिस्तान का वफादार रहा और भारत के खिलाफ ये साजिशें रचता रहा और बोलता रहा कि भारत एक स्वतंत्र दिवस नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, ये आज़ाद होना चाहिए। इसीलिए ये इस कुत्ते ने, महात्मा गांधी कुत्ते ने, ये पता क्या किया? 14 अगस्त को ये इसने एक कुत्ता और पैदा कर दिया और ये कुत्ता ऐसा पैदा हुआ कि भारत के खिलाफ भौंकने लगा हमेशा हमेशा के लिए। और इस कुत्ते का नाम है पाकिस्तान। अगर तुम इस कुत्ते के बाप को, महात्मा गांधी को, ये तुम बोलते हो भी ये हमारा गांधी ही है, इसने नाम दिया इंदिरा गांधी को क्योंकि उसने सुल्लो के साथ में अपना अंदर ले लिया था। इनको पता नहीं था भाई कितना अंदर चला गया है, इसीलिए वो पहले संजय गांधी, राजीव गांधी सब पैदा हो गए। उसके बाद में इनका पोता पैदा हो गया, ये कुत्ता राहुल। वो भी भौंकने लगा भारत के खिलाफ हमेशा। और भोगते भोगते अभी इतना भोगने लग गए हैं कि भारत हमेशा के लिए भाई गुलाम बन जाए अंग्रेज़ों का। हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने इतना तकलीफ़ उठा के भारत को 10-12 साल में ऊपर उठाया है और ये हमारे देश को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन जैसे कुत्तों का साथ नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी इंसान अगर हिंदू होकर अगर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को वोट देता है और बोलता है कि भाई मैं तो इनको वोट दूंगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ेगा जब तुम सारे मुस्लिम बन जाओगे एक दिन। ये तुम्हें कटवा बना देंगे, मालूम है? उस दिन तुम्हें पता लगेगा भाई कटवा क्या होता है। और फिर तुम्हें पता लगेगा कि ये समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, जिससे बाप ने बोला था बच्चों से गलती हो जाती है, उसकी बेटी के साथ में ऐसा बलात्कार हुआ होता, फिर वो बोलता भाई बच्चों से गलती हो जाती है तो मैं मानता। एक कुत्ते साले पाकिस्तान के आईएसआई के चटवे अमेरिका के लिए ये भारत को तोड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भारत कभी एक ना रहे, हिंदू धर्म ख़त्म हो जाए।
और मुझे तो गुस्सा चढ़ता है इस हिंदू धर्म के ऊपर। मालूम है क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म बुरा नहीं है, हिंदू लोग बुरे हैं। जो कि जैसे इस्लाम समर्थन करता है अपने इस्लाम का, वैसे हिंदू कोई फतवा नहीं करते, कोई जाकर कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अपना जाके दो चार गालियाँ दे देते हैं, बस ख़त्म बात। और कोई भी उठाकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते। मगर ये भारत के लोग जितने भी हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, ये अपना आप का बचाव तो करना चाहते हैं मगर सहयोग नहीं देना चाहते हैं। मालूम है? अगर तुम एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सही बोला हमारे योगी बाबा ने। मालूम है? अगर तुमने एकता नहीं दिखाई तो तुम्हारे नीचे से काट के फिर वो ले जाएंगे, और वो तुम्हें ऐसा बनाएंगे कि तुम हमेशा के लिए गुलाम हो जाओगे। फिर भारत भारत नहीं रहेगा। मालूम है? हमेशा हमेशा के लिए भारत को भी फिर क्या बोलते हैं, कट्टों की तरह रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म अच्छा रहे, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे, तो हिंदू सब एक हो जाओ तुम। अगर तुम एक नहीं हो सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मेरी तरफ से। सही बात बोल रहा हूँ? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मगर मैं हिंदुस्तान में नहीं रहता, और ना ही मेरे पास इतनी सोर्स है कि मैं जब वहाँ जाकर भाई कुछ कर सकूँ। मगर मेरे पास इतनी पावर है कि मैं हमेशा के लिए अपना जोश भारतवासियों के लिए पैदा कर सकता हूँ, या इससे ज़्यादा मैं कर सकता हूँ अगर मेरे को सहायता मिले, मेरे को हिंदुस्तान में आने का मौका मिले, और हिंदुस्तान में रहने का मौका मिले, और हिंदुस्तान में जितने भी ये गद्दार हैं, कुत्ते कमीने, ये असलम नाम में नाम पता नहीं कितने नाम हैं इनके, सबके खिलाफ अगर मौका मिले और मेरे भाई बहन मेरे साथ में हों, बहनें तो दूर रहें मेरे इनकलाब से। मालूम है? मैं सिर्फ अपने भाइयों का चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरा साथ दें। अगर तुम चाहते हो कि मैं हिंदुस्तान में आकर इनके खिलाफ बोल सकूं, मैं ज़रूर आऊँगा, मगर मेरा साथ देना पड़ेगा। जैसे कि ये सौरव दास और अभिषेक देव के ये कुत्ते कमीने सीआईए के एजेंट भारत में आकर ये नौकरियां कर रहे हैं सीआईए की। तुमको मालूम है कि नहीं? ये सीआईए के तरफ से भेजे हुए कुत्ते हैं जो कि भारत में भौंक रहे हैं, और तुम लोग समझ नहीं रहे। अगर तुम भारत को बचाना चाहते हो तो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ। अगर एक नहीं होगे तो सेफ नहीं होगे। योगी बाबा हमेशा सच बोलता है। मालूम है? अगर तुमने अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है कि यहाँ पर इन कुत्तों सूअर की औलाद ज़्यादा पैदा ना हो, तो भारत का समर्थन करो तुम। अगर तुम भारत का समर्थन नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारा कोई समर्थन कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे पहले कि हुआ है ये जंतर मंतर पर। मालूम है भारत सरकार किस लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आई? क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी बच्चे को गोली मारे या डंडे मारे। मगर उन्होंने संसद भवन की तरफ आकर
लाट और क्या बोलते हैं वहाँ पर तोड़ फोड़ कर शुरू करनी, पत्थर मारना शुरू कर दिया, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अगर मेरे जैसा प्रधानमंत्री होता ना, या मेरे जैसा गृह मंत्री होता, तो उनके ऊपर वो छर्रे वाली ना, वो जरूर मैं डालता। मगर ये तो अच्छे लोग हैं गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, इन्होंने अपना जज्बा नहीं दिखाया। अगर दिखाया होता तो जंतर मंतर पे ये कार्य नहीं होता। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रधानमंत्री मोदी से, क्यों ऐसा ऐसा बार बार होता है कि आप इन लोग कीड़े मकोड़े कॉकरोच को पैदा होने देते हैं? आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आपकी सरकार है, पूरा भारत मालूम है कितना बड़ा है। पाकिस्तान की तरफ हम सब मिलकर मुंह दें तो फिर पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी, और आप अपने देश को नहीं संभाल सकते। क्या बात कर रहे हैं? मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए 1-2 महीने के लिए, तो इन सब का मैं इलाज करके चला जाऊंगा, फिर आपको मैं दोबारा कुर्सी दे दूंगा। मालूम है, अगर आपसे नहीं हो सकता तो। या अब क्या करूं मैं इन सबका, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। अगर पावर होती तो इन सब का इलाज कर दिया होता। आपकी मर्जी है, आपके पास पावर है, आप समझदार हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। भाई आप इन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, मगर मेरे हिसाब से तो आप इन लोगों को कभी मत छोड़िए। जिन्होंने गलत काम किए हैं उनको हमेशा सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।